हेलो दोस्तों, मैं आपको वर्ण और ध्वनि के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको बताने वाला हूँ। यह प्रश्न सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है स, स, ह। दूसरा देख सकते हैं त, थ, द, ध। तीसरा ट, ठ, ड, ढ़। चौथा है च, छ, ज, झ। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन के उच्चारण में एक तरह का रगड़ उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन स, ह। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अघोष, दूसरा सघोष, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अघोष। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्व स्वर है? आ, अ, ढ, ब। सोच कर बताइए। तो इसका पहला आंसर है आ। चौथा क्वेश्चन, हिंदी तालव्य ध्वनियाँ है। पहला च, छ, ज, झ। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तालव्य ध्वनियों का मतलब होता है कि इन व्यंजन के उच्चारण से जीभ तालु में टकराते हैं। तालव्य ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा च, छ, ज, झ। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ध, थ, त, फ। अल्प प्राण का मतलब कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या जिससे कम हवा निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है प, फ, ब, भ। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर तीसरा वाला हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? म, फ, थ, व। दंतोष्ठ का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्थान दांतों या मसूड़ों से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा व। अब हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की ब ध्वनि है वह ध्वनि, ओष्ठ्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि, दंत्य ध्वनि। तो ब का हम उच्चारण करके देखते हैं तो ब होठों के द्वारा उच्चारित होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा होठ्य ध्वनि। अब हम नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन पहला, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर एवं व्यंजन की संयुक्त ध्वनियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। अब हम 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमांत्रिक है? पहला नचना, दूसरा डाकघर, तीसरा चटपट, चौथा कोलाहल। तो अमांत्रिक शब्द मतलब जिसमें कोई भी मात्रा न लगा हो, स्वर का उपयोग न हुआ हो।
तो इसमें हम तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं चटपट, जिसमें कोई भी स्वर नहीं लगा है या मात्रा नहीं लगा है। अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को कौन सा कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अल्प विराम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? हंसपद, लाघव, साम्यवादी, निर्देशक। तो इसका सही आंसर है दूसरा, लाघव। 14वां प्रश्न। माननीय श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मानी है? 33, 40, 20, 25। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 20। 15वां क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन सकल, सचल, संतान, सक्षम। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। इसे शब्दकोश के अनुसार हम जमाने वाले हैं, तो अ पहले आता है और उसके बाद आ आता है, इस अनुसार से जमाते हैं। तो स तो सभी में है, इस कारण स वाला पहले ही आएगा। फिर दूसरा देखते हैं। क हो गया, फिर च, फिर ता आता है, उसके बाद फिर छतरी का छ आता है। तो इसका जो पहला आंसर होगा वह इसका सही आंसर पहला होने वाला है। अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन पहला विषाद, विस्मय, घृणा। दूसरा आह्लादक सूचक शब्दों के अंत में। तीसरा सादर बड़ों के संबोधन में। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर चौथा है, उपयुक्त सभी में विस्मयवादी बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, क्योंकि व्यंजन में सब में कोई ना कोई स्वर अ या आ, मतलब अ का उच्चारण या वह रहता है। इस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। 18वां क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? दो मालाओं को, वर्गों के विविध रूपों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, उक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा चौथा। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 20वां। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन क, ख, ग, घ, ड़। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। यह जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, इनके जो अंतिम में आने वाला वर्ण होता है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ड़, य, ड़,
न म। तो दोस्तों यह था 20 क्वेश्चन। यह वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।